हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। जो मेरे छोटे हैं उनको मेरा प्यार, और जो मेरे बड़े हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार, और जो मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, उनको प्यारा सा टाइट हग। मैं स्काई सर, और आज अपने चैनल पे पहले वीडियो के साथ आ रहा हूँ, और मैं आज बात करूँगा कि एजुकेशन सिस्टम क्या होता है और उसके लिए हमें किस ट्रैक से जाना चाहिए ताकि हम अपना कैरियर अच्छी तरह से पा सकें। तो बात करते हैं कि 12वीं करने के बाद चिंताएं शुरू होती हैं कि करना क्या है, पढ़ना कितना है, कहाँ जाना है। कहीं नहीं जाना, पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाई एक ही है, बस इस बात को समझना है। बस शैली, ट्रैक, तरीका अलग है। गवर्नमेंट ने हमें पढ़ने के लिए 15 साल दिए होते हैं दोस्त। 12 साल स्कूलिंग, 3 साल ग्रेजुएशन, अब 4 साल का हो गया नई शिक्षा में, वो एक अलग बात है। तो हमें सिर्फ कितनी सालें मिलती है पढ़ने के लिए? 15 साल। 15 साल में जो पढ़ा होता है वही उसने पूछना होता है और हमारा कैरियर सुनिश्चित होता है। प्रॉब्लम ये, सुनिश्चित कैरियर होगा कैसे? वो 15 साल में जो उन्हें पढ़ा, 12वीं में अगर आप हैं, फर्स्ट ईयर में आप आएँ तो 12 साल तो आपके निकल गई। अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन करूं, क्या 12 साल में पढ़ाई का डाटा है? क्या आप बता सकते हैं 12 साल में आप कितने साइंटिस्ट को पढ़ा? नहीं बता सकते। क्या आप बता सकते हैं कि 12 साल में आपने कितने लेखक पढ़े? गिनती से, नाम से, रचनाओं से? नहीं। क्या आप बता सकते हैं 12 साल में जो हिमालय की जानकारी आपको दी गई किताबों में, कितने कितने टॉपिक पे दी गई? नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि जो हिस्ट्री पढ़ी उसमें कितने लोगों का जिक्र हुआ? आप बता सकते हैं कि गिनती से हमें इतने लोग पढ़ाए गए और इतने उनके काम पढ़ाए गए? नहीं बता सकते, क्योंकि सिर्फ साल भर पढ़े, परीक्षा दी, साल भर पढ़े, परीक्षा दी और निकल गए। कभी काउंट किया ही नहीं। अगर काउंट किया होता कि मैंने इतने लोगों को पढ़ा है तो आप एक डाटा कलेक्ट करते हैं, और गवर्नमेंट के पास वो डाटा होता है। जब आप 12वीं करके परीक्षा देने जाते हैं ना, आप MPPSC कर रहे हैं या आप UPSC कर रहे हैं, और आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे पहले धड़कन बड़ी होगी कि पता नहीं क्या पूछेंगे। उन्हें मालूम है कि जो स्टूडेंट आज एग्ज़ाम में बैठ रहा है उसे कितना पता होगा कुछ। गवर्नमेंट जानती है उसे उतना ही पता होगा जितना हमने उसको पढ़ाया। 15 साल दिए लाइफ के। 15 साल में बेटा जो पढ़ के आए हो ना, एक एग्ज़ाम में पूछ लेंगे। लेकिन पढ़े तो बहुत, लेकिन डाटा नहीं है। काश वो डाटा होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि सिलेबस क्या होता है, सिलेबस कितना होता है और कैसे करना है। अभी आपने मेरे इस पे एक वीडियो देखा होगा मिस प्रिया का। मिस प्रिया ने बोला था कि बहुत सारे बच्चों की एक पहेली उलझी होती है कि सिलेबस कितना और कितना पढ़े और कैसे पढ़े। तो उसने बोला होगा कि स्काई सर इस बात का आंसर लेके आएंगे कि सिलेबस क्या है और आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे। यह वीडियो उसी क्वेश्चन का आंसर है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, जो 15 साल में पढ़ा वही डाटा जो है आपके पास, तो वही गवर्नमेंट ने पूछना है और आपका कैरियर बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं आपके पास। तो फिर क्या करें? फिर भ्रम है दिमाग में। कितने कवियों को पढ़ें, कितनी रचनाएं पढ़ें, कितनी हिंदी ग्रामर पढ़ें, कितना हिस्ट्री में पढ़ें, कितने लोगों को पढ़ें, लोगों के काम। हिस्ट्री क्या है? एक बंदा धरती पे आया, उसने बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए और दुनिया में तबाही मचा दी, सीधा हिस्ट्री में। एक बंदा जिसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और दुनिया में मानवता को जिंदा किया और इंसानियत की मिसाल बना, हिस्ट्री में। लेकिन दोस्त कितने और कहां से? जब से धरती बनी और जब से जिन लोगों ने बहुत कुछ किया, उन सालों की गिनती नहीं है। कितने साल हो गए भाई जब से पृथ्वी बनी? लाखों, हजारों साल पहले से। महान लोग पता ही नहीं कितने हैं, लाखों लोग हैं। इंडिया ही है, वर्ल्ड में भी लाखों लोग हैं। तो कितनों को पढ़ें, कितनों को छोड़ें? अथाह है हिस्ट्री। और ये 16 आना सच है कि हिस्ट्री अथाह है, अथाह है, अथाह है। अथाह है मतलब जिसकी कोई था नहीं है, तो क्या उस अथाह में डूब जाएंगे हम? लेकिन मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट जो 12वीं से निकल के आया, वो कहता माय गॉड, हिस्ट्री में कितना पढ़ा जाए सर, कुछ पता ही नहीं। बाकी डूब जाएंगे, और लोग डूब भी जाते हैं। थोड़ा सा सेंस लगाते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने वो लाखों लोग नहीं पढ़ाए।
हमारी गवर्नमेंट ने गिनती के लोग पढ़ाए हैं, गिनती के लोग पढ़ाए हैं, वो पॉजिटिव लोग जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में नाम किया, हिंदुस्तान में नाम किया, अपने देश को अच्छा बनाया। वो नेगेटिव लोग जिससे पूरी दुनिया को में तबाही, जिनके कामों से दुनिया ने पूरी तबाही का मंजर देखा, जिन्होंने बहुत इंसानियत को तार तार कर दिया, वो नेगेटिव लोग भी हिस्ट्री में हैं, वो भी गिनती के हैं। मैं आपको फिर आपके डाटा की ओर लेके जाता हूं। पिछले 15 साल में गवर्नमेंट ने जितने नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों की जो वर्किंग पढ़ाई है इतिहास में, बस वो आप गिनती से पढ़ लो। सुना हो कुछ लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एमपी बोर्ड की सारी 6वीं से लेकर 12वीं तक की 20वीं तक सब किताबें पढ़ दो, उन्हीं में सब कुछ आता है। बात तो सच है, लेकिन पढ़ना टैक्स है। हमारी कोचिंग पे हम जो स्टडी कराते हैं यूपीएससी और एमपीएससी लेवल की, उसमें हमारे पास डाटा है कि गवर्नमेंट ने इतने लोग इतिहास में पढ़ाए, इतने उनके काम पढ़ाए। हमारे पास डाटा है कि इतने कवि पढ़ाए, इतने लेखक पढ़ाए, इतनी रचनाएं पढ़ाई, हर एक चीज़ का पॉइंट टू पॉइंट डाटा है। अगर आप उस डाटा से पढ़ेंगे तो 15 साल की पढ़ाई 3 से 4 साल में पूरा एकदम कंप्लीट। और आपके पास अभी 4 साल हैं लाइफ के, 3 साल ग्रेजुएशन करना है ना, 3 साल में ही वो सब कुछ कर देना है जो पिछले कुछ सालों में नहीं कर पाए। तो 3 साल में सिलेबस क्या पढ़ना है सोचना नहीं है। पिछले 15 साल में या पिछले 12 साल में जो आपने पढ़ा है, बस उस यात्रा को पूरी तरह समझना और आगे बढ़ना है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सिलेबस गिनती का है, कट टू कट है, अथा नहीं है। हर एक सब्जेक्ट की था है। था को सुनिश्चित कैसे करेंगे? गवर्नमेंट ने हमें जो ज्ञान दिया वही तो पढ़ेंगे। कभी ऐसा हुआ कि आप 10वीं का पूरी साल सिलेबस पढ़ते रहे और एग्जाम में पेपर मिल गया 12वीं का, तो कंप्लेंट बनती है कि साहब जब पूरी साल 10वीं पढ़ा है तो 12वीं का पेपर मुझे क्यों दे दिया, नहीं कर पाऊंगा मैं। और 12वीं पढ़ी है तो बीएससी का पेपर नहीं कर पाऊंगा, जब बीएससी पढ़ूंगा तब करूंगा ना। तो गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं करती, गवर्नमेंट बिल्कुल सही काम करती है। वो कहती पूरी साल अगर आपने 10वीं पढ़ी है तो हम आपको सिर्फ 10वीं का ही पेपर देंगे। तो बड़ा क्वेश्चन बनता है इसी ट्रैक पर कि 15 साल जो पढ़ा है ना, तो फिर जब एग्जाम की बारी आई कैरियर के लिए, सफल होने के लिए, तो पेपर कुछ भी नहीं, वही जो 15 साल में आपने पढ़ा है उसी में से आपको परोसा गया जिसको आपको लेना है। तो एग्जाम में वही आता, सिलेबस वही है जो 15 साल के अंदर है। बस बात सिर्फ इतनी है कि ट्रैक कहाँ से आएगा। हमारी कोचिंग पे हम उस ट्रैक के साथ पढ़ाते हैं, उस 15 साल की स्टडी कराते हैं जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर है। सही ट्रैक और सही मेहनत सही कैरियर को चुनने में मदद करती है। सही रास्ता हम दिखाएंगे, चलना आपको है, मेहनत करनी है आपको। जो कन्फ्यूजन है सिलेबस को लेके हम दूर करेंगे। मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि जो 15 साल में पढ़ते हैं उसको डाटा के साथ पढ़ें। ऐसे नहीं कोई भी किताब उठा ली पढ़ ली, कोई किताब क्यों, तीसरी क्लास में कुछ जानकारी है, 6वीं में कुछ है, फिर सीधी 12वीं में है। हमने 12वीं पढ़ी भूल गए, 6वीं पढ़ी भूल गए, तीसरी पढ़ी भूल गए। लेकिन हमने एक जानकारी का A से लेकर Z तक का जो गवर्नमेंट का ट्रैक है उस पर सजा के रखी है। मैं कहता हूँ ये जानकारी इस क्लास में इतनी, इस क्लास में नहीं, सारी मिला के इतनी है, पढ़ लो और हो गया। पॉइंट समझ गए मेरी बात? मैं पहुंच गया आपकी बात तक। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ 15 साल जो पढ़ते हैं हम लोग, वही पूछा जाता है एक से एक बड़े कैरियर में, चाहे MPPSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे आपका कोई भी हो, कुछ भी पूछना वही है 15 साल का। तो 15 साल की पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि जब कलेक्टर का एग्जाम देने जाते हैं, IAS का एग्जाम देने जाते हैं, तो कोई ये नहीं पूछता किस बड़े संस्थान से आए, किस कोचिंग से आए, नहीं पूछता। ये पता है कि भैया यूनिवर्सिटी से आप बढ़िया से पास हुए, 50, 55, 60 नंबर आए, बहुत है, ग्रेजुएशन कर लिया, अब आप योग्य हैं, अब आप फॉर्म भर सकते हैं। वो अलग बात है आप परीक्षा पास कर पाते कि नहीं कर पाते, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ये बच्चा मेरे सब सामने आ रहा है, इसकी उम्र अभी 21 साल है, 21 साल में गवर्नमेंट ने इसको 15 साल जो पढ़ाया है बस उसी को हमें पूछना है। तो फोकस पिछली यात्रा पे करना है, पर डाटा के साथ करना इंपॉर्टेंट ये है। वो डाटा SkyCC के पास, मेरे पास। तो दोस्तों, मेरे बच्चों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करो, सही ट्रैक से करो, रास्ता हम देंगे और मेहनत आपको करनी है। फिर दूसरी चीज़, आपको इस बात का आंसर मिल गया होगा कि सिलेबस कितना है। पूरे भारत की जानकारी ही सिलेबस है UPSC का, वन शॉट। दूसरा, वो भारत की जानकारी हमें किसने दी? गवर्नमेंट ने दी। कैसे दी? क्लास और स्टडी और
बस 15 साल में पढ़ाई करने के वास्ते जो हमें मिला, हमें वही सजा के रखना है बस। अब 12 साल तो निकल गए लाइफ के, या ग्रेजुएशन आप कर चुके तो 15 साल, अब उन 15 साल को 3 से 4 साल में समेट के डाटा के साथ पढ़ के ओके करना है। एक चीज़ और बचती है, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का वीडियो नेक्स्ट होगा मेरा, जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने आपकी बात सुनी है, समझिए, मेरे पुराने स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर बहुत बढ़िया आपने कहा कि 15 साल का डाटा इकट्ठा कर लिया और हो गया, दैट्स गुड, लेकिन सर करंट अफेयर तो एजुकेशन सिस्टम में किताबों में तो लिखा ही नहीं जाता। गुड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि करंट अफेयर गवर्नमेंट पूछती क्यों है, क्या जरूरत है करंट अफेयर की, क्या लॉजिक है उसके पीछे, वो मैं क्लियर करूंगा। और आपको अपना करंट अफेयर तैयार कैसे करना है ये मैं सुनिश्चित कर दूंगा। तो सिलेबस का आंसर मिल गया आपको, उम्मीद करता हूं कि मिल गया होगा। और अच्छा कैरियर पाना है, बहुत आगे बढ़ना है दोस्त, तो अपने शहर, अपने घर के आसपास, अपनी सिटी के आसपास SkyCC में संपर्क करें, उनसे मिलें, अपनी बात रखें, अपने कैरियर के बारे में बताएं, वहाँ पूरी कैरियर काउंसलिंग कराएं और उसके बाद यात्रा शुरू करें। करते हैं आप और हम सही रास्ते के साथ, मेहनत आपकी, सही रास्ता दिखाने का काम हमारा है। चलते हैं और जीते हैं ज़िंदगी। और कैरियर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस हौसला होना चाहिए। जिसके पास हौसला है वो कभी हारता नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के लिए मिलते हैं और बताता हूँ करंट अफेयर क्या होता है और कैसे तैयार करते हैं। तो फिर जय हिंद, जय भारत।